अहमद शहजाद भाई को जब से पता चला है कि बाबर आजम लीगल एक्शंस लेने के ऊपर आ गया उन तमाम लोगों के अगेंस्ट कि जिन्होंने उसके बारे में ठीक ठाक किस्म की बातें की, एनालिसिस दिए, आड़े तिरछे जैसे तैसे भी, एक ने तो आपको पता है फिक्सिंग तक के लेवल के ऊपर चले गए और वो सारा कुछ। तो अहमद भाई को जब वो बताया गया ना उनके शो के होस्ट की तरफ से कि सुनने में आ रहा है कि वो लीगल एक्शन लेने लगा बाबर आजम, तो अहमद भाई कहते हैं कि हमने तो बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसाइज किए ही नहीं कभी। अहमद भाई, अगर आपने जो किया उसको क्रिटिसिज्म नहीं कहते तो उसको क्या कहते हैं? लोलोपोपियां करना, चीचू करना है, क्या करना उसको जानू मानू करना, उसको क्या कहते हैं? मेले बेबी ने थाना थाया, वो वाला सीन है आपका। अहमद भाई जाने दें, आपने तो बाबर आजम का जिसे कहते हैं कुछ छोड़ा नहीं है, आपने इस लेवल का उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया है, आपने तो मतलब खैर आपने क्रिटिसिज्म तो ठीक ठाक किया है, लेकिन एटलीस्ट ये मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने वो जिसे कहते हैं ये आड़े तिरछे किस्म के इल्ज़ामात वो नहीं लगाए। वो आई टोटली एंडोर्स दैट, उसमें से आपने कोई कांड नहीं किया। हाँ, क्रिटिसिज्म आपने दबा कर किया है। आप बाबर को किंग नहीं मानते, दो के बाबर भी मेरा ख्याल है अपने आप को तो किंग नहीं मानता, लेकिन आपने उस लेवल पर भी बात की। आपने भी अहमद भाई यार बाबर आजम को लेकर ना मेरा ख्याल है कि कई दफ़ा बहुत ही ज़्यादा रगड़ा लगा दिया है, और मेरा हमेशा से आप तमाम लोगों से जो गिला है वो यही है कि बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म समझ में आता है, लेकिन सिर्फ बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं समझ में आता मुझे। सॉरी टू से, वो मैं मान ही नहीं सकता। आप मुझे कहें कि एक कप्तान की वजह से आप मैच हार गए हैं, तो ये कोई बड़ी टीम होती, कोई अंपायर कोई ब्लंडर हो जाता, जैसे वो साउथ अफ्रीका का 2003 में हुआ था ना, वो इनसे कैलकुलेशन मिसरेड हो गई थी। 2003 का वर्ल्ड कप था शायद, ये बाहर हो गए थे, शॉन पोलक था कैप्टन शायद। तो वो ब्लंडर मुझे समझ में आता है कि कप्तान का ब्लंडर था। टीम अच्छी खासी जा रही थी, उनके अपने मुल्क में हो रहा था, वन ऑफ द फेवरेट्स थे, फलाना टिमकाना, इस किस्म का ब्लंडर मुझे समझ में आता है। मुझे कोई और डिसीजन से रिलेटेड समझ में आता है। लेकिन अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि बाबर आजम ही बॉलिंग गलत कर रहा है, बाबर आजम ही मिड ऑफ ऊपर लाकर फुल टॉसे दे रहा है, बाबर आजम ही कैच छोड़ रहा है, बाबर आजम ही टॉप ऑर्डर में बैटिंग नहीं सही कर रहा, बाबर आजम ही मिडल ऑर्डर में बैटिंग नहीं सही कर रहा, बाबर आजम ही जिसे कहते हैं फिटनेस के मसाइल को लेकर जिसे सारे ही उसके हैं, तो वो तो मानना फिर मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। मेरे जैसा बंदा जो कि थोड़ी बहुत चीज़ों को देख लेता है, उसके लिए मानना मुश्किल हो जाएगा ना कि सारे का सारा बोझ बाबर आजम के कंधे पर क्यों, बाकियों को कोई क्यों नहीं कुछ कहता। आपका मिडल ऑर्डर, आपकी बाकी चीज़ें, वो सारा कुछ, प्लस वो जो आपका बिहाइंड द सीन वीडियो थी वो तो कमाल ही थी ना, जिसमें इमरान नज़ीर भाई ने आपको कह दिया था कि किंग तो फिर बाबर आजम ही है। हालांकि इमरान भाई भी क्रिटिसिज्म करते हैं बाबर आजम के ऊपर, लेकिन इमरान नज़ीर का क्रिटिसिज्म समझ में आता है। वो सिर्फ उन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करता है जो वाकई ही जेन्युइनली बाबर आजम का फॉल्ट नज़र आती हैं। ऐसा तो नहीं है कि बाबर आजम शाहीन के साथ भाग रहा होता है, बाबर आजम ने शाहीन का हाथ पकड़ा होता है और बाबर आजम ही गेंद डिलीवर करता है। बाबर आजम ने तो कभी शाहीन को ये नहीं कहा होगा कि तू नई गेंदों से फुल टॉसे कर। कहा होगा आपके ख्याल में? मुझे तो नहीं लगता अहमद भाई, सीरियसली। बाबर आजम ने तो हारिस रऊफ को नहीं कहा होगा कि 15 रन बचाने या फुल टॉसे ना मारी। फुल टॉसे मार रहे हैं भाई साहब। शाहीन को तो नहीं कहा होगा इतना इंपॉर्टेंट कैच, वो उसका जोन्स है कि क्या नाम है उसका, एरन, उसका वो मिस कर देना मिड ऑफ के ऊपर। इस लेवल के ऊपर ये कैचेस तो आपको लेने चाहिए। ये बाबर ने तो नहीं कहा था, बाबर ने तो नहीं इफ्तिखार को कहा था कि ऋषभ पंत का कैच मिस कर दो। बाबर ने तो नहीं अपने 2 फील्डर्स को कहा, इफ्तिखार को और उस्मान को, कि तुमने तीन दोनों ने कुल मिलाकर उसके 3 कैच ड्रॉप करने हैं। बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म उसकी बैटिंग को लेकर किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ कि वो बड़े मैच में ना उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। इन रिसेंट टाइम्स पीछे कर जाता था, शुरू में कर जाता था, अब नहीं कर पाता। मुझे बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को भी लेकर कभी दिक्कत नहीं हुई, मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को लेकर कभी दिक्कत नहीं हुई। ये T20 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बाबर आजम की इनिंग्स के गिर्द नहीं कुछ बिल्डअप किया जा सकता, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके जो रन्स हैं वो तो आपको कम से कम ये सर्टेनिटी तो होती है कि यार उसके रन्स आएंगे। चलो ठीक है 120-30 के स्ट्राइक रेट से आ जाएं, लेकिन आएंगे तो सही। आपने उसको स्ट्राइक रेट का इतना डंडा दिया कि अब उसके वो जो 20-30 रन हैं वो भी मनहूस मारे आने बंद हो गए हैं। आपके ऊपर रन होते कोई नहीं, मिडल ऑर्डर में आपके कुछ नहीं है, वो बिल्कुल खोखला है।
तो फ़ायदा क्या? 5 सालों में कौन सी दुनिया की टीम है जिसने 27 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन चेक किए हों 5 सालों में? और वो भी कि कुछ वो भी इस वजह से कि कोई चल नहीं रहा। 5 साल 27 बैट्समैन मिडिल ऑर्डर के, रीज़न चल नहीं रहा कोई। पड़ोस में 5 साल 32 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, वहाँ रोला क्या है? सारे ही चल रहे हैं। अब इसमें से ये देखो कि कौन सा कम चल रहा है, कौन सा ज़्यादा चल रहा है, उसको सिलेक्ट कर लो। मतलब आप स्टैंडर्ड चेक करें, इधर चल कोई नहीं रहा, उधर सारे चल रहे हैं। इधर ये मुसीबत कि कोई परफॉर्मेंस दे तो उसको पक्का करें, वहाँ ये दुख कि भाई सारे ही परफॉर्म कर रहे हैं, किसको निकालें। ये सर, ये बीच की ये दीवार के परली तरफ की मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ज़्यादा दूर जाना भी नहीं है। तो फिर आपका बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म एक लेवल तक तो समझ में आता है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ बाबर आजम ही पाकिस्तान की सारी डिफीट्स की जड़ है, ये मेरे लिए ना ये लॉजिक हजम करना ज़रा मुश्किल है। मैं बाबर आजम का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, सबको पता है। मैं तो उसे भी कई दफ़ा ट्रोल कर जाता हूँ, मैंने उसके बारे में भी कई दफ़ा बात की है। मैं तो जब उसने ये दूसरी मरतबा कप्तानी ली थी, ये मेरे जितने पुरानी वीडियोस देखने वाले हैं सबको पता है, मैंने कहा था इसने गलती की है, इसको नहीं लेनी चाहिए थी, ना लेता, सीरियसली स्पीकिंग ना लेता। ये तो जिसे कहते हैं मौत के कुएं में छलांग लगाने के मुतरादिफ था। अब आई डोंट नो बाबर आजम ने क्या सोच कर ली, शायद वो एक और चांस देना चाहता था या समथिंग, अपने आप को भी अपनी टीम को भी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। हाँ, ये एक अलग बात है कि कोई फ़ोन करके ना वॉइस नोट सेंड करके व्हाट्सएप के ऊपर बता रहा है कि हाँ ठीक है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आ जाएगी, वो बाबर आजम नहीं है भाई दिबे, वो बाबर की बात नहीं हो रही, किसी और की बात हो रही है कि हाँ ठीक है मैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लड़कों को ले आऊँगा, फ़ी प्लेयर $8,000 लूँगा। हाँ, बाबर आजम आएगा तो उसके $20,000 होंगे। फिर अगर ये सब कुछ करना है तो फिर क्या ही फ़ायदा। ये बाबर आजम की मैं बात नहीं कर रहा, ये बाबर आजम ने बात नहीं की, ये कोई और बड़े साहब हैं। ये उन्होंने जनाब, ये जब वर्ल्ड T20 हो रहा था यूएस के अंदर, तो वो ये डीले साइन कर रहे थे। सही है, बेहतरीन। क्रिकेट ना खेलो बस, उसके अलावा सब कुछ करो। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।